हमारे पास एक ही विचारधारा थी, एक ही विचारधारा है और एक ही विचारधारा रहेगी, और वो हमारी विचारधारा है राष्ट्रहित सर्वोपरि। हम हमेशा से राष्ट्रहित सर्वोपरि को प्राथमिकता देते हैं और आगे भी इन द फ्यूचर में हम इसी विचारधारा के आधार पर काम करते रहेंगे। जो हमारी संस्था है सब समाज एकता संगठन, हमारी टीम ए श्री भारती टीम, और हम हमेशा से इसी राष्ट्रहित सर्वोपरि विचारधारा के आधार पर हम हमारी टीम और हमारी संस्था सब समाज एकता संगठन कार्य कर रही थी, कार्य कर रही है और इन द फ्यूचर में कार्य करती रहेगी। क्योंकि ये हमारी जो विचारधारा है ये हमारी देश के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि इस राष्ट्रहित सर्वोपरि को मैं अपने भाषा में अपने अनुसार परिभाषित करना चाहूँ तो मैं इसे इस प्रकार से परिभाषित करूँगा कि देश के हर एक नीति, हर एक निर्णय और हर एक नागरिक का उद्देश्य राष्ट्र की भलाई होना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को एज अ सिटीजन के रूप में, एक नागरिक होने के नाते हर पल, हर क्षण, हर समय इसके लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए जब हम समर्पण भाव की मकसद से या समर्पण की भाव को लेकर कार्य करते हैं तो हमारी राष्ट्र निर्माण में हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारा भी कुछ योगदान है। I want to say you that it is our responsibility, it is your responsibility, it is the responsibility of entire the Indians and entire the citizens of our country. You have to ready always for it, only for your country. इस देश के नागरिक होने के नाते हम अपने देश के लिए, हम अपने समाज के लिए, हम अपनी सोसाइटी के लिए यदि अपनी समय का 2 मिनट नहीं 1 मिनट भी अपनी कार्य कर पाते हैं या कुछ बेहतर कर पाते हैं तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, इस देश के हर एक नागरिक का 1 मिनट बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति श्रद्धावान रहें और उन देश विरोधी तत्वों से हम अपने देश को, हम अपने राष्ट्र को, हम अपने समाज को हमेशा लीड करें या नेतृत्व करें, ताकि आने वाला समय, आने वाला जो टाइम है हमारे देश की भविष्य है वो हमारे योगदान को लेकर के कुछ बेहतर प्रयास कर सके। और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आधुनिक समय की बात जब करें तो आधुनिक समय में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हो तो रही हैं लेकिन शायद हम इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ अ वेरी सेमलेस। कुछ आदमी, कुछ लोग इस देश का खाते हैं, इस देश की नमक खाकर भी इस देश को अंदर से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल, सम पीपल्स ऑफ आवर कंट्री यू वांट टू इंटरनल ब्रेक आवर कंट्री। इट इज़ अ वेरी सेमलेस। यह विडंबना है हमारे देश में कि कुछ लोग हमारे देश का खाकर ही हमारे देश विरोधी तत्वों में सम्मिलित हो रहे हैं। हमें अपने नेतृत्व के आधार पर, अपने विचारधाराओं के आधार पर इन तत्वों से अपने देश को बचाना होगा। डियर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, मित्र, साथियों, हमारे सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पे तैनात हजारों सैनिक बॉर्डर पे दिन रात मेहनत करके हमारी रक्षा तो कर रहे हैं, जो बाहरी दुश्मनों से हमें बचा रहे हैं। लेकिन ये हमारा, आपका कर्तव्य है कि हम अपने अंदर की चीज़ों से, जो अंदर हमारे देश विरोधी तत्व हैं, उनसे लड़ें और उनसे देश को बचाएं। और ये आपका और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस आधार पे हम सभी को कार्य करना चाहिए। हम सभी को
इनके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए और लड़ना चाहिए। एक बात तो तय है कि यदि हम देश के सीमा पर जाकर के युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, बॉर्डर की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो देश के अंदर के दुश्मनों से देश के अंदर तो लड़ सकते हैं, अपने विचारधारा के आधार पर, अपने नेतृत्व के आधार पर। और हम सबकी यह जिम्मेदारी ही नहीं, कर्तव्य कि हम अपने देश के प्रति, हम अपने समाज के प्रति, हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने समय का कुछ योगदान अपने देश के विकास के लिए दे, अपने देश के लिए दे। और इसके लिए हम सभी को एक मंच पर आकर एक साथ कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी एक स्लोगन चल रहा है, एक है तो नेक है। यानी कि इस देश के जितने भी रिलीजन्स हैं, इस देश के जितनी भी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, कितनी सारे लैंग्वेज हैं, सभी चीज़ को यदि एक किया जाए तो हमारा देश इतनी मजबूत और इतनी विकसित हो जाएगा ना कि आने वाले समय में हमें अमेरिका को पीछे छोड़ने में समय नहीं रहेगा। लेकिन कितनी विडंबना की बात है ना कि देश को यूनिटी के तोड़ने में कुछ हमारे जो राजनेता है ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि देश के यूनिटी को ना तोड़ा जाए। और हम सभी लोग टूट रहे हैं, इसीलिए तो एक है तो नेक है। यूनिटी में इतनी ताकत है ना मेरे दोस्त कि मान लेते हैं यदि हमारे पास ये एक पेन है, आप समझ पा रहे हैं, और एज ऑफ फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसे तोड़ना चाहूँ तो ये आराम से टूट जाएगा, एक ही बार में टूट जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं 2-4 और पेन ले लूँ, इसी के साथ मैं 2-4 और पेन ले लूँ, ठीक है, और इसको यदि मैं तोड़ना चाहूँ तो ये नहीं टूटेगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 से 5 पेन जो है ना अपने अंदर एक यूनिटी को क्रिएट कर लिया है, जिस वजह से चाहकर भी हम इन्हें एक साथ नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम सभी लोगों को एक साथ सारी बाउंडेशन को तोड़ते हुए एक मंच पे आने की ज़रूरत है और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कार्य करने की ज़रूरत है। तभी जाकर हम सभी लोग एक अखंड भारत के साथ एक विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं आइए हम सभी लोग एक मंच पर विकसित भारत के लिए कार्य करें, अपने देश, अपने समाज के लिए कार्य करें, अपने सोसाइटी के लिए कार्य करें। और आइए, बहुत मज़ा आने वाला है, कसम से बताता हूँ। इस बात को मैं वादा के साथ कहता हूँ कि आइए इन चीज़ों को, रिलीजन्स जो जितनी सारी चीज़ें हैं, जो जितनी रिलीजन के आधार पर जितनी सारी बाउंडेशन है, इन सब को तोड़ते हुए आइए हम सभी लोग एक मंच पर अपने देश के लिए कार्य करते हैं। यकीन मानिए आने वाला समय देश के विकास में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। एक देश के नागरिक होने के नाते आपका यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि आप अपने देश के बारे में, आप अपने समाज के लिए, आप अपने सोसाइटी के लिए कार्य करें। और यह ज़रूरी क्यों है कि हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में भी रहते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे घटनाएं घट रही हैं, देश विरोधी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे देश की अंदरूनी ताकत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सबूत से हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, इन सभी से हमें कार्य करने की ज़रूरत है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को। और हमें उम्मीद ही नहीं, हमें विश्वास है कि आप इन चीज़ों को आधार पर कार्य करेंगे। थैंक यू सो मच।